घर में कोई लाइट नहीं है, राशन भी नहीं मिलता है, गेहूं भी नहीं मिलता भाई साहब। और पानी आ जाता है तो अंदर झुग्गी के अंदर घुस जाता है। तो ऐसे पूरी बीपीएल में हमारा राशन कार्ड बनाया नहीं उसमें। हमारा तो मकान की वो जमीन भी कौन बैठवा के लिए भी दूसरे की जमीन में बैठे यहाँ पर। देश में रहने वाले हर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ हवा और शुद्ध पेयजल मिले, ये लोकप्रिय सरकारों का दावा है। लेकिन राजस्थान के सीकर में रहने वाली कमला मूलभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा, मकान से भी महरूम है। अब हमारे तो दो बच्चा है, एक लड़कों ने एक लड़की है। एंड बहुत दुख पाता है। कम से कम 30-40 साल होगी यही जिंदगी पास हो गई। हमारे तो कुछ आज कमला बहुत ही भावुक शब्दों में बताती है कि उनके राशन कार्ड को कोई नकली बताता है तो कोई असली। ऐसे में उसे सरकार की तरफ से मिलने वाला गेहूं चावल भी नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड है चालू नहीं, कोई बोले नकली है, कोई बोले बस ये है, यहाँ भी नहीं चलता है, यहाँ भी नहीं चलता है। मैं तो सगड़े फिर आया, मतलब गेहूं नहीं मिलता। वो लंबे समय से सीकर में रहकर जीवन से संघर्ष कर रही है क्योंकि उनके पति लंबे समय से बीमार है। ये तो होता भी नहीं, बीमार आदमी से क्या होता काम। बीमार हो? कितने साल से बीमार हो गई 5-6 साल हो गई। जीवन कैसे चल रहा है? जीवन तो बहुत ही परेशान हो रहा है जीवन में। तो कुछ रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रही है। कोई रोटी को मिल रहा है, कोई कपड़ा मिल रहा है, कोई मकान मिल रहा है। ऐसी ही दुख भरी पीड़ा विद्या की है। विद्या 6 क्लास में पढ़ती है। विद्या बताती है कि उनके पास ना मकान है, ना स्वच्छ पानी, ना रोशनी। ऐसे में उसे पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। और हमारे को जमीन की दिक्कत भी है, लाइट की दिक्कत भी है, पानी की दिक्कत। पढ़ाई में क्या क्या दिक्कत आती है? पढ़ाई में लाइट की दिक्कत आती है, पढ़ने की दिक्कत आती है, मच्छर खाने की दिक्कत आती है, हवा की दिक्कत आती है, जाने आने की दिक्कत आती है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर इन लोगों से बात की तो इन लोगों का दर्द फूट पड़ा। इन लोगों ने भावुक होकर अपने जीवन को जीने का संघर्ष बताया। बिहारी बताते हैं कि उनके पास ना जमीन है, ना मकान। वो बीपीएल परिवार में जुड़ने के लिए कई बार सरकार से आवेदन कर चुका है, लेकिन हर बार उसका आवेदन खारिज हो जाता है। हमारे घर में कोई लाइट नहीं है, राशन भी नहीं मिलता है, गेहूं भी नहीं मिलता भाई साहब। और पानी आ जाता है तो अंदर झुग्गी के अंदर घुस जाता है। तो ऐसे पूरी बीपीएल में हमारा राशन कार्ड बनाया नहीं। ऐसी ही तकलीफ भरी कहानी 65 वर्षीय बछिया की है। बछिया बताती है कि उसके पास ना मकान है, ना जमीन। दूसरों की जमीन में रहकर वो अपना जीवन संघर्षपूर्ण तरीके से जी रही है। हमारा तो मकान की वो जमीन भी कौन बैठवा के लिए भी दूसरे की जमीन में बैठे यहाँ पर। सीकर के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले इन लोगों के पास ना तो पक्के मकान हैं, छप्पर के मकान में रहकर ये लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये लोग घुमंतु है और सरकार घुमंतु लोगों के लिए कई योजनाएं भी बना रही है, लेकिन धरातल पर योजनाएं लागू नहीं होने से इन लोगों की जिंदगी बहुत ही तकलीफ में है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर इन लोगों से बात की। आप भी देखिए सीकर से हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, सीकर में हूं और सीकर में आज उस बस्ती में पहुंचा हूं जो मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम है। सीकर जहां विकास के दावे किए जाते हैं, जहां रिंग रोड और अभी हाल ही में सीकर को डेवलप करने के लिए अलग अलग योजनाओं की बात कही जाती है। सीकर की सियासत की बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सीकर का हमेशा एक प्रभावशाली आधार माना जाता है। लेकिन सीकर के कुछ लोग या कुछ बस्तियां हैं जो अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रही है। उसे आज भी एक रोशनी जो बिजली है, हर घर बिजली के दावे जो सरकार करती है, वो बिजली भी इन घर को महरूम नहीं है। जो अंत्योदय योजना या हर घर में अनाज मिलना चाहिए, खाने के लिए हर परिवार को गेहूं मिलना चाहिए, चावल मिलना चाहिए, वो जो दावे करती है सरकार, उस दावों में है कितनी हकीकत, वो जानने के लिए आज हम सीकर के वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हैं
और वो गरीब बस्ती में पहुंचे हैं जो अपने कच्चे मकान और बड़े अभाव में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अभी हाल ही में सीकर के बरसात के कारण जल भराव हुआ था। इन लोगों के लिए बरसात, जहां किसानों के लिए वो बरसात एक वरदान बनती है, लेकिन इन लोगों के लिए बरसात मुसीबत बन जाती है। ऐसे कहा जाता है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, लेकिन क्या भारत का प्रत्येक जो गरीब है वो मूलभूत सुविधाओं में अपना आप को सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है? एक महिला है, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरू कमला। अच्छा कमला जी, मुझे बताओ कि यहाँ इस मकान में इस तरह के कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मान तो कम से कम 30-35 साल होगी। अच्छा ये बताइए कि कैसे जीवन चल रहा है, कितने बच्चे हैं, और इस तरह के जो आप अभाव की ज़िंदगी जी रहे हो, ये किस तरह से जीवन चल रहा है? अब हमारे तो 2 बच्चा है, एक लड़को ने एक लड़की है। एंड बहुत दुख पाता है, कम से कम 30-40 साल होगी यही जिंदगी पास हो गई। हमारे तो कुछ आज नहीं। अच्छा सरकार जो कहती है कि भाई कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, आपको सरकार की तरफ से गेहूं मिलता है? गेहूं को नहीं मिलता, चावल, कोई तेल वगैरह कोई को नहीं मिलता है। मान तो कारण क्यों नहीं मिलता? आपके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, चालू नहीं। कोई बोले नकली है, कोई बोले बस ये हम भी नहीं चलता है, यहाँ भी नहीं चलता है। मैं तो सगड़े फिर आया, मतलब गेहूं नहीं मिलता। अच्छा यहाँ जैसे लाइट वगैरह, रोशनी वगैरह, बिजली वगैरह भी कुछ? ना कुछ ही नहीं, जो कुछ ही नहीं, मतलब नहीं मिलता आपको? नहीं, कोई। अच्छा आपके जो पति है वो क्या करते हैं? ये बैठा है क्या बीमार। करते हैं? बीमार है? बीमार है। क्या बीमारी है? क्या बीमारी है? यहाँ है खांसी जुकाम। इनके पति हैं, उनसे भी बात करता हूँ। सास की बीमारी है। क्या नाम है आपका? मिठू नाम है मेरा। अच्छा मिठू जी, मैं देख रहा हूँ कुछ काम वाम करते हो? कुछ भी नहीं हो तो होता भी नहीं, बीमार आदमी से क्या होता काम। बीमार हो? कितने साल से बीमार हो गई 5-6 साल हो गई। जीवन कैसे चल रहा है? जीवन तो बहुत ही परेशान हो रहा है जीवन में। तो कुछ रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रही है। कोई रोटी का मिल रहा है, कोई कपड़ा मिल रहा है, कोई मकान मिल रहा है। ये मिठू लाल जो बता रहा है, एक गरीब परिवार की पीड़ा को आप महसूस करते हो। उस बस्ती में आया हूँ और उस बस्ती में ग्राउंड जीरो पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इधर से बता दे। ये तमाम जो बस्तियों में जो लोग रहते हैं, बहुत अभाव में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ से इनका जो आवास है, यही उनका महल है, यही इनका पक्के मकान है और यही इनकी शोहरत है। कहते हैं कि भारत जो है, अगर भारत के दर्शन करने हैं तो आपको गाँव में चलना चाहिए और गाँव में भी उन बस्तियों में जाना चाहिए, उन बस्तियों की पीड़ा आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों के ख्वाब होते हैं कि ये भी अच्छे मकान में रहे, रोशनी हो उनके पास में, इनके लिए खाने के लिए अनाज हो। सरकार कहती है कि मेरे देश में या मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन इन लोगों की एक अपनी पीड़ा है। कुछ लोगों से और बात कराने की कोशिश करूंगा। मैं घर के अंदर का दृश्य बना देता हूँ। यहाँ इनका एक किचन है। यहाँ मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा आगे बता दे। इस किचन की बात करते हैं तो इस किचन का ये आपको चूल्हा नज़र आएगा, यहाँ से खाना बनता है। इसे आप किचन कह दीजिए या यही इनका बेडरूम है और यही इनका आवास है। पूरी तरह से है, एक लकड़ी का इन्होंने बना रखा है और इनका मानना है कि ये इनका सपना है। अब बात उस दावे की करता हूँ, मैं बात उस चीज़ की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा रिपोर्ट बनाने का ये उद्देश्य है कि सीकर के जो डेवलप की बात की जा रही है, कुछ लोगों से और बात करा देता हूँ। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपको भाई साहब? क्या नाम है? बिहारी नाम है। अच्छा बिहारी, कितने साल से यहाँ रह रहे हो आप? थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। कितने साल से यहाँ रह रहे हो आप? रहने के लिए तो बहुत साल हो गई यहाँ। अच्छा कुछ मुझे ये बताओ कि आपको कोई सरकार की योजना की बात करता हूँ, गेहूँ मिलता है, लाइट आपके घर में आ रही है, तो क्या आपके घर में लाइट है? हमारे घर में कोई लाइट नहीं है, राशन भी नहीं मिलता है, गेहूँ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता भाई साहब। और पानी आ जाता है तो अंदर झुग्गी के अंदर घुस जाता है, तो ऐसे पूरी रात बैठे कभी बिहारी आप तो मैं कह रहा हूँ कि कभी आपके यहाँ पर पार्षद जो होता है, जो सरकार के आदमी, कभी बताया कि हम बहुत मुसीबत में जिंदगी जी रहे हैं? बहुत बताया, अप्लाई कर के लिस्ट बना के दे दी, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं की। बीपीएल परिवार, गरीबी में परिवार वाले में, लेकिन बीपीएल में हमारा राशन कार्ड बनाया नहीं, उसमें राशन कार्ड बीपीएल में बनाया ही नहीं, और राशन कार्ड बना के दे दिया। हम तो अनपढ़ है, कोई पढ़े लिखे। बिहारी की पीड़ा आप समझ लीजिए। जो बीपीएल सूची में सरकार कहती है कि जिसके पास 4 व्हीलर है बीपीएल में नहीं आएगा, पक्का मकान है बीपीएल में नहीं आएगा,
लेकिन ये परिवार देखिएगा, यहाँ पर कुछ से बात करते हैं, अभी आपसे भी बात करेंगे। बिहारी, मुझे 2-3 चीज़ें और बता दीजिए, क्या आपको गेहूं, चावल ऐसी कुछ चीज़ें मिलती है सरकार? अरे हमारे को तो गेहूं चावल छोड़ कुछ मिलता ही नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ योजना ही नहीं देता हमारे को। यहाँ के कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ के कोई नहीं पूछता कि क्या समस्या में हो, तुम क्या कर रहे हो, खा रहे हो, भूखे रह रहे, कुछ नहीं बोलता है हमारे को। यहाँ कोई नेता वगैरह वोट मांगने के लिए तो आते होंगे ना? वोट मांगने के लिए एक दिन आता है, ले जाता है, वापस आता नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, इस बातचीत को देखिए, इस वीडियो को देखिए। वीडियो का मकसद था आपको हकीकत बताना। पीड़ा तब होती है जब देश में ऊंची ऊंची इमारत बनने की बात होती है, सीकर में रिंग रोड बनाने की बात होती है और डेवलप के लिए, मूलभूत ढांचे के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन इन गरीब बस्तियों में आज भी जल भराव है, आज भी है। सरकार के जो अरबों रुपए हैं वो इन पर खर्च होते हैं। एक महिला से और बात करा लेता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपसे बात करता हूँ। बचिया नाम है, बचिया। अच्छा बचिया जी, इधर आओ। आप क्या आऊँगा मैं उधर, आपसे बात कर लीजिए। अच्छा बताइए, मैं आपके घर भी आऊँगा। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम तो बहुत ही परेशान होता है। कितने जने हो? 5 आदमी। 5 आदमी हो। समझना कौन नहीं मैं। हाँ चलो, आप मुझे ये बताओ कि सरकार जो है, सरकार कहती है कि आपको खाने के लिए हम चावल देंगे, दाल देंगे, गेहूं देंगे। हमारे का तो नहीं देते है, हमारा राशन कार्ड भी बंद है। राशन कार्ड बंद है आपका? देता ही नहीं है, बंद है राशन कार्ड। कभी आपको है मकान बनाने के लिए है, सरकार के लिए पक्का मकान? हमारा तो मकान की जमीन भी कौन बैठवा के लिए भी दूसरे एक जमीन में बैठे, यहाँ पर नीचे की पानी बरसात आवे, जमीन वाला ये बोल देता है कि तुम यहाँ से खड़े हो, तब हम कहाँ जाएंगे? जन्म क्या कटे बताओ, कहाँ जाएंगे? सरकार ये कहती है कि जो घुमंतु लोग हैं, घुमंतु लोग मतलब घूम घूम के अपनी जिंदगी बीते हैं। सरकार कहती है कि जो घूम घूम के, जैसे गाड़ियां लुहार है, जैसे तमाम जो लोग हैं, उनके लिए सरकार कह रही है कि भाई उनको हम निःशुल्क है, जहाँ सरकार की जमीन है वहाँ पर हम पट्टा शुदा जमीन देंगे। उस दावों में कितनी हकीकत है? अरे तो दे दे तो हम तो उसका कभी गुण नहीं भूलेंगे। दे दिया तो मैं तो थाका भी दे देगा तब तो हम उसका हौसला करेंगे, और नहीं देगा तो हम उसकी बाहर गालेंगे। चाहे नेता को कह दे। ये तमाम कुछ चीजें बताने का मकसद ये है कि धरातल पर है। एक गुड़िया से बात कर दो। गुड़िया इधर आओ, दिखाओ। आप आओ दिखाओ। आइए मैं बात करता हूँ आपसे। आ जाओ इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? विद्या। विद्या, उम्र कितनी है? 12। अच्छा विद्या, कभी स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में विद्या पढ़ रही है। विद्या का ख्वाब नहीं होता है कि वो पढ़ के कभी सरकारी सेवा में जाए, कोई ऊंची सर्विस करे? हाँ। ऐसा सोचती है? तो अभी मुझे बताओ, रात को जो पढ़ते हो, रात को पढ़ने तो रोशनी है? नहीं है, लाइट नहीं है, पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। दिक्कत आती है। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिली हुई है क्या? कुछ भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली हमको। तो आपको जैसे मान लीजिए घर पर है, अच्छा आप घर पर राशन है, रोटी है, वो जो आसानी से बनती है, ये थोड़ी दिक्कत आती है? आसानी से बनती है, दिक्कत आती है रोटी खाना बनाने में। अच्छा बताओ विद्या, आपको सुन रहे लोग, अगर सरकार आपको, तो विद्या क्या कहना चाहती है अपने परिवार के लिए, और विद्या अपने लिए क्या कहना चाहती है? मेरे घर में जितने सदस्य हैं वो सभी ऐसे ही रहते हैं, और हमारे को जमीन की दिक्कत भी है, लाइट की दिक्कत भी है, पानी की दिक्कत। पढ़ाई में क्या क्या दिक्कत आती है? पढ़ाई में लाइट की दिक्कत आती है, पढ़ने की दिक्कत आती है, मच्छर खाने की दिक्कत आती है, हवा की दिक्कत आती है, जाने आने की दिक्कत आती है, पानी की दिक्कत आती है। विद्या से बात करी हमने। विद्या बताती है कि वो पढ़ना चाहती है, लेकिन पढ़ने में आपको देखिए इनके रोशनी नहीं है। रोशनी बोले तो बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं है तो आपको अच्छा प्रकाश नहीं है, और विद्या चाहती है कि उसको एक रोशनी मिले, उनके लिए बैठने के लिए, पढ़ने के जो बुक्स वगैरह अच्छी बुक्स हो, ताकि ये लड़की पढ़कर है अपने परिवार की, अपने समाज की गरीबी मिटाए। जो दावे सरकार करती है, उस दावों की मैं आपको हकीकत में चाहूँगा कुछ और वीडियो आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा, जो जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी में यहाँ पर ये जल भराव की समस्या है। और यहाँ पर ये लकड़ियाँ आपको नजर आ रही होगी। ये लकड़ियाँ इसलिए रखी हुई है कि शाम से इसी से खाना बनेगा। ये इनके लिए गैस चूल्हा है और ये इनके रसोई है। यहाँ से बनी हुई रोटियों से ही अपनी ज़िंदगी ये जिएंगे, और यहाँ से जाने के लिए ये जल भराव वाली स्थिति है। और यहाँ पर देखिएगा, मच्छर है, मलेरिया है, यहाँ पर बहुत बुरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। यहाँ का आपका दृश्य देखिएगा, ये लुहार परिवार है, गाड़िया लुहार जिसे कहा जाता है।
और यहाँ से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और ये दृश्य देखिए, मैं चाहूँगा कि ये देखिए, ये विद्या का घर है। मैं विद्या के घर पर आया हूँ। विद्या अपना घर बता रही है मुझे। अब यहाँ विद्या जहाँ पढ़ती है उसका क्लास, उसका जो स्टडी रूम कौन सा है वो हम देख लेते हैं। विद्या यहाँ पर पढ़ती है। और ये विद्या का भाई है आपका? ये मेरा भाई है। विद्या का भाई है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को बता दीजिए, इसका भी एक सपना है कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार की गरीबी मिटाइए। और यहाँ पर विद्या और विद्या का भाई पढ़ता है। अगर सरकार इनको समुचित व्यवस्था दे दे तो ये शायद बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। और यहाँ विद्या के माता पिता है, परिवार है, वो मैं चाहूँगा कि आप इधर आ जाइए। और ये इन्हीं से, ये इनका, इससे आप कुछ भी कह दीजिए, ये मशीन है या हाथ से चलाने वाले जिससे ये लोग हैं अपना गुजारा चलाते हैं, इन्हीं से इनका परिवार पलता है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं जब तक मूल ढांचे में, हाँ, जब सरकार की कच्चे छप्पर में रहते हैं लोग, और जब सरकार की योजनाएं जब तक यहाँ धरातल पर लागू नहीं होगी तब तक आपको परेशानी होगी। ये तमाम वीडियो आप देख सकते हो, तमाम ये बस्ती है। और ये बस्ती ये हकीकत बताती है कि यहाँ पर इनकी ज़िंदगी है बहुत 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 तकलीफ में है। जिम्मेदार लोगों से मैं चाहूँगा कि सीकर के इन बस्तियों में आइए, इनकी तकलीफ सुनिए। तमाम राजस्थान सरकार के मुखिया हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना के मुखिया हो, धरातल पर जाना चाहिए। जो घुमंतु जातियों के लिए, घुमंतु लोगों के लिए जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं को हकीकत में कैसे शामिल किया जाए। कई सामाजिक संगठन बने हुए हैं, कई NGO बने हुए हैं, तमाम इन लोगों को आना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों की गरीबी दूर करने के लिए आज हम ग्राउंड पर आए हैं। और ये ग्राउंड ये बताता है कि अभी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों के लिए ये तरसते हैं ये लोग। और यहाँ पर जो है गरीब जो है, ये बहुत ज़्यादा जो लोग हैं तकलीफ में। तमाम इस तरह के वीडियो है, इन लोगों से मैं आपसे मिलवाता रहूँगा और इन लोगों की तकलीफ आप तक पहुँचाता रहूँगा। और मैं चाहूँगा जिम्मेदार लोगों को कि इन लोगों की इस बात को सुना जाए, समझा जाए। और तमाम वो जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे विद्या जैसी लड़की को अगर पढ़ने के लिए कुछ संबल मिल जाए तो हो सकता है वो आगे जाकर कुछ नाम करे। और ये कुछ कहना चाह रहा है बिहारी, कुछ कहना चाह रहा है? अरे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ लेटरिन दबा की दिक्कत है, कोई लेटरिन नहीं जाने देता है हमारे। एक और प्रॉब्लम जो शौचालय, जो कहते हैं ना हर घर शौचालय, आप तस्वीर देख लीजिए। जगह दिला दियो, बहुत गरीब आदमी है, माने बैठने की जगह कोई दिलवा दो, मका कोई बैठना ना, कोई रोटी खाना ना, बनाना ना, जगह को नहीं, नहाने की, धोने की, पानी की, लाइट की, सबकी ना शौचालय है, ना लाइट है, ना आपको सरकार की जो योजना होती है गेहूं की। बहुत बड़ा कोट किया है ना कि सरकार हमारे किस काम की, जो लोकप्रिय सरकार की बात की जाती है। तमाम ये वार्ड नंबर 1 की तस्वीर है और सबलपुरा के पास भी ये बस्ती है और बहुत ही तकलीफ में जी रही है अपनी। 50 से ज़्यादा ये घर बता रहे हैं मुझे। और ये तकलीफ ये बताती है कि ज़िंदगी बहुत कठिन है। और जिम्मेदार लोगों को है इनकी ये समस्या सुननी चाहिए और इनके बारे में कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। और जो विकास है उस विकास में इन लोगों के विकास को भी जोड़ना चाहिए।